हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी ज़रूर देता हूं। और देखिए, अभी आप लोगों के लिए एक नहीं, दो नहीं, इतने तो मेरे पास नोटिस हो रखे हैं इकट्ठे। ठीक है, मतलब अगर मैं दिखाने लग जाऊँ ना, आप लोग सोचोगे इतने सारे नोटिस। और आप लोग देख भी चुके होंगे आपकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड। ठीक है, 17, 18, 19 को किसी भी तरह की कोई भी छुट्टी नहीं है भाई उन कर्मचारियों की जो आपकी भर्ती से रिलेटेड है। जो आपकी भर्ती से रिलेटेड है, जिनको आपकी ज्वाइनिंग करवानी है, वो किसी भी तरीके से छुट्टी नहीं ले सकते। ये बात याद रखिए, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, ईएसआई वाले, ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, जिसका भी आपका काम है और जहां आपकी ज्वाइनिंग है, तो मतलब किसी भी तरह की कोई भी प्रोसेस आप लोगों की रोकी नहीं जाएगी। सारा काम फास्ट एंड फॉरवर्ड होगा, बिल्कुल। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। नोटिस मेरे पास भाई अभी 5 है, लेकिन मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। उनको लेकर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों का। ओके, तो अभी मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए जाननी। वन बाय वन सारी चीज़ें, ज्वाइनिंग, रिजाइन, मेडिकल, सारी प्रोसेस कैसे रहेगी, कट ऑफ भाई कम जा सकते हैं। और ग्रुप डी की लिस्ट आप लोगों के लिए एक नया तोहफा, नई खुशखबरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। फिर से एक बार बता दूं आप लोगों सभी साथी, मंकित 72 टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लेना। हर तरह की सारी अपडेट ज्वाइनिंग से रिलेटेड सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, स्पेशली इसके बाद, ये तो सभी तरह की अपडेट्स के लिए है। इसके बाद एक और चीज़, जो साथी है भाई हरियाणा पुलिस वाले, हरियाणा पुलिस इन्फो मंकित 72 मेरा ग्रुप है। स्पेशली है ये आप लोगों के लिए जो हरियाणा पुलिस के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो आगे वाले फॉर्म भर रखे हैं उन्होंने भी, जिसकी ज्वाइनिंग होगी उनके लिए भी। डॉक्यूमेंटेशन में, मेडिकल में, हर जगह आपको नीड होगी गाइड करने के लिए। ठीक है, इससे पहले वाले भी आपके साथ ही जुड़े हुए, पहले वाली भर्तियों के, उससे पहले वाले भी, तो सभी इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो इसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हरियाणा पुलिस वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है भाई। उनकी थोड़ा प्रोसेस लेंथी भी है और उनको थोड़ी परेशानी होती है सामान वगैरह अरेंज करने में, क्या क्या लेकर जाना है। सारी लिस्ट पहले ही पकड़ा दूंगा आपको, मतलब जो आपको सामान चाहिए सब कुछ इस ग्रुप पर डाल दूंगा। पहले भी है, अब फिर डाल दूंगा। तो यहाँ से आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, कट ऑफ पर भी मैं डिस्कस करूँगा। कट ऑफ कम जाने वाली है, तो भाई एक इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। जितने भी हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट्स हैं जो आने वाली 5600 वाली भर्ती में एग्ज़ाम देंगे, वो भी, जो अभी है और जो लग चुके हैं वो भी, ठीक है, जो आज लिस्ट में लगेंगे वो भी। सबसे बड़ी जो अपडेट निकल कर आ रही है भाई, वो आ रही है हरियाणा ग्रुप डी नई लिस्ट। ओके, जो 2600 के आसपास एक लिस्ट रहती थी भाई, वो आप लोगों की लिस्ट आने वाली है। ठीक है, और एक बात मेरी याद रखना, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, फाइनली, ठीक है, आपका रिजल्ट कल, आप लोगों की कल से ज्वाइनिंग स्टार्ट है। 17 से 19 तक आप लोगों की ज्वाइनिंग है। मतलब ये 3 दिन तो स्पेशली आप लोगों के लिए रखे गए हैं। तो ग्रुप डी का आपका बिल्कुल ईजीली सारा काम हो जाएगा। मतलब ग्रुप डी का क्या, सभी का। तो ये 17 से 19 जो है, मैंने आपको कहा था चाहे कुछ करते रहिए, 17 को आप लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब होगी। तो एक मेरे साथी ने मेरे पास स्पेशली, ठीक है, मैं उन चीज़ों को बयान नहीं कर सकता था, लेकिन एक साथी ने मेरे पास स्पेशली सेंड किया है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और मैंने ग्रुप में भी डाला था भाई, वो अगर किसी ने देखा है तो। बस आज और है भाई आपका, आज का दिन है। ठीक है, आज ही का दिन है आप लोगों के पास। कल से आप लोगों के ऊपर भी जिम्मेवारी होगी। ठीक है, कल से आप लोग भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने वाले हो। आपके पास सारी गाइडलाइन होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। जैसा आप दूसरों से अपेक्षा करते हो ना कि गवर्नमेंट जॉब वाले ऐसे होने चाहिए, भाई आप लोग जाओगे कल से उस पद पर। अब देखते हैं आप लोग क्या करोगे। ठीक है, कहते सभी है, ड्रीम जॉब है सभी की, ठीक है, कि गवर्नमेंट जॉब मिले। सबसे पहले तो यही ड्रीम जॉब है कि गवर्नमेंट जॉब मिले। उसके बाद देखते हैं भाई आप लोग कैसे बनोगे। होप सो आप लोगों के लिए एक लाइफ का बिल्कुल नई जर्नी है। ठीक है, मेरी तरफ से एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेसन्स, जो आप नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो। आप लोगों पर बिल्कुल, देखिए, सोशल लाइफ आपकी इम्प्रूव होगी, वैल्यू बढ़ेगी आप लोगों की। ठीक है,
और अब थोड़ा सा और मैच्योर होना पड़ेगा आप लोगों को। और अब आप कामयाब सक्सेस लोगों की काउंटिंग में होंगे भाई। सक्सेस लोग जो होते हैं ना उनमें काउंट हो गए आप लोग। अब आप लोगों की जिम्मेवारी बढ़ जाएंगी, ठीक है। और जो फ्री रहते थे ना आप लोग, फ्री माइंड घूमते रहते थे, वो नहीं होगा। अब जिम्मेवारियां हैं तो भाई फ्री माइंड घूमना कम हो जाएगा, आपकी जिम्मेवारियां बढ़ेंगी और समाज में एक नया मतलब आपके पद से आपकी पहचान होगी। लेकिन जो आपका बिहेवियर होगा दूसरों के साथ, जो आपका व्यवहार होगा दूसरों के साथ, उस पर डिपेंड करता है भाई सब कुछ। आप लोग कैसे रहोगे, कैसे लगोगे, आगे वालों को क्या प्रेरणा दोगे। तो मेरा मानना ये है भाई आप लोग जहाँ भी रहें अच्छे से बिल्कुल अपना जो अच्छा नेचर है जैसे आप लोग हो वैसे ही बनकर रहें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं भाई जॉब लगने के बाद बदल जाते हैं, आपने सुना होगा, आपने भी देखा भी होगा। तो अब आपकी बारी है, आप लोगों से देखते क्या रहेगा। चलिए अब बात करते। अब भाई रिजल्ट आते ही सबसे पहली बात तो होगी आप लोगों के ऊपर डॉक्यूमेंट्स की, कि सर डॉक्यूमेंट्स अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स रखो भाई, ठीक है। 10th 12th ग्रेजुएशन, बिल्कुल सुन लेना जो जो बोल रहा हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपका रिजर्वेशन है नहीं है, EWS BCA BCB SC जो भी सर्टिफिकेट आपके भाई सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ठीक है। साथ में अपनी 8 फ़ोटो रखना भाई, 8 फ़ोटोज। इसीलिए कह रहा हूँ मैं, बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह वो बाद में बनता रहेगा, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स और इन सब की 2-2 कॉपी रखना अपने पास। हरियाणा पुलिस वालों को भाई 3-3 कॉपी रखनी है, ठीक है। बाकियों को 2-2, हरियाणा पुलिस वालों को 3। अब ये तो था भाई डॉक्यूमेंट्स का आपका सिलसिला, ठीक है। ये था डॉक्यूमेंट्स का। अब उसके बाद नेक्स्ट बात, कोई डॉक्यूमेंट्स आपका किसी के भाई नाम में मिस्टेक हो, कुछ और हो, तो सीधी सी एक ही बात है, एफिडेविट लगेगा। पेरेंट्स के नेम में मिस्टेक हो, कुछ भी हो, सीधी बात है, एफिडेविट लगेगा आपका और उसी से सारा काम होगा। एफिडेविट आपको लगाना पड़ेगा। आधार कार्ड मत भूल जाना भाई, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये रह गया था, आधार कार्ड पैन कार्ड, ये साथ में रखना, ओके। अब आ जाइए नेक्स्ट, रिजाइन भाई ग्रुप डी वालों को टाइम लगेगा, DC ऑफिस में देना होगा उनको, मोर देन 1 वीक लगेगा ही लगेगा उनको, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो रिजाइन की यही प्रोसेस रहेगी। जिनका टेक्निकल होगा उनको कोई इशू नहीं है, जिनका टेक्निकल नहीं होगा मतलब जिन्होंने परमिशन नहीं ले रखी डिपार्टमेंट से, उनको थोड़ा इशू आएगा, उनको समय लग सकता है और 1 महीने की सैलरी भी देनी पड़ सकती है। उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, ठीक है। नंबर ऑफ यस मतलब इतने समय से अगर आप हो सर्विस में फिर आपको नीड नहीं होती। वो मुझे ध्यान नहीं है कितना टाइम है, मतलब नॉर्मली तो आपको नहीं तो 1 मंथ की सैलरी देनी पड़ेगी। अब उसके बाद रिजाइन का बता दिया। मेडिकल भाई, मेडिकल होगा बिल्कुल नॉर्मल, नॉर्मल मेडिकल प्रोसेस है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। सिर्फ एक हरियाणा पुलिस की है, उसका भाई ऊपर आई बटन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से देख लेना मेडिकल में क्या क्या होता है। नहीं तो बाद में वीडियो भी बना देंगे उसके रिगार्डिंग और आपको बता भी देंगे, ओके। तो उसके रिगार्डिंग वीडियो भी बना देंगे और आपको सारी चीज़ें बता भी देंगे। अब उसके बाद मेडिकल का नेक्स्ट पॉइंट है बायोमेट्रिक भाई, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये तो आपकी होगी विदिन 1 वीक, आपकी बायोमेट्रिक सारी चेक हो जाएगी कहाँ क्या कुछ चला हुआ है। अब भाई ये क्वेश्चन शुरू से अब तक चल रहा है, ये छोड़िए अभी, इस क्वेश्चन को तो भूल जाइए। जो प्रेफरेंस आपने दे रखी है वो आपकी फिलअप रहेगी। लेकिन अब मैं बता देता हूँ आपको कट ऑफ के रिजल्ट में देरी क्यों हो रही थी, आप लोग समझ गए होंगे। 17 को सारा काम है, फाइनल शपथ है, ठीक है। ओथ लेंगे न्यू चीफ मिनिस्टर हरियाणा के श्री नायब सैनी जी। तो इस वजह से अब सारा जो है आपका एक एररलेस रिजल्ट बनाना भाई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखोगे ना इतने सारे ग्रुप्स हैं, उसमें रिजर्वेशन फैक्टर भी, केस वालों को भी रखना है, उनकी भी सीटें ब्लैंक रखनी है, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा में रखनी है। तो वो सारा काम है और प्रेफरेंस का भी ध्यान रखना है, किसी की कोई प्रेफरेंस ना रॉन्ग हो जाए, किसी कोई कैटेगरी का इशू ना हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस रिजल्ट को तैयार करना भी ये लगा लीजिए एक छोटा मोटा युद्ध लगा लीजिए, ठीक है। और आपको पता है कि हरियाणा में तो अब तक छोटे मोटे युद्ध कैसे हुए हैं। फॉर एग्जांपल पानीपत पता ही होगा, कुरुक्षेत्र, तरावड़ी, ओके। तो ऐसा ही कोई छोटा मोटा युद्ध लगा लीजिए HSSC के लिए और देखते हैं इसको कितना एरलेस कर पाएंगे। उसके बाद कुछ साथी पूछ रहे हैं अभी भी रिजल्ट कब तक, भाई रिजल्ट है ना, चाहे आज रात को आए चाहे कल आए, मैं आपको ये बता रहा हूँ 17 तारीख को आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे। बस सीधी सी बात ये ध्यान रखिए,
चाहे रात को आए, दिन में, किसी टाइम आए। कल आप लोग है ना, जिस टाइम हरियाणा के चीफ मिनिस्टर शपथ लेंगे उससे पहले आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई होंगे। जो उन्होंने बताया था उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, कट ऑफ की भाई आप लोगों को बता दूँ, कट ऑफ का बहुत बुरा हाल होने वाला है। कट ऑफ है ना, सबकी कट ऑफ, अगर कट ऑफ भाई सभी की, देखिए सिलेक्शन मैक्सिमम लोगों का होगा, मतलब मैक्सिमम का सिलेक्शन हो जाएगा, तो कट ऑफ कम जा सकती है। और एक दो कैटेगरी हरियाणा पुलिस में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, कम जाने के चांसेस है उसमें भी। वो भाई प्रॉब्लम पता है कहाँ रही है, प्रेफरेंस भरने में। अब प्रेफरेंस किसको पता, आपने क्लर्क भरी है या हरियाणा पुलिस भरी है, और दोनों में से आप में आपका कौन से में अच्छा स्कोर है, जो आपने प्रेफरेंस भरी होगी उस पर डिपेंड करता है। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, नहीं तो कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है और मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा भाई, क्योंकि रिपीटेड बच्चे हैं, वही है, घूम फिर कर वही आ रहे हैं मैक्सिमम ग्रुप्स में। अगर किसी ने अच्छा स्कोर किया वो सभी ग्रुप्स में है, उसको जॉब 101% मिल जाएगी। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो, 65 से ऊपर नंबर है ना आपके, 57वें रोल नंबर है आपका, तो आराम से आपका हो जाएगा भाई। ओके, इससे कम में भी हो सकता है, देखते हैं कितना कम रहेगा कितना ज़्यादा रहेगा ये। तो कट ऑफ आपको थोड़ा चौंका सकती है, मतलब कई जगह तो बहुत डाउन जाएगी और कुछ ऐसी भी जाएगी जो आपको हाई लगेगी। कई जगह तो डाउन जाने वाली है और कई जगह इतनी हाई भी जाएगी कि आपको लगेगा इतना कैसे हो गई कट ऑफ, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरा सेम वही क्वेश्चन, भाई कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आप अपनी फर्स्ट सैलरी से क्या करने वाले हो, ठीक है। फर्स्ट सैलरी से, ये मैं पता है क्यों कह रहा हूँ, काफ़ी साथी भूल जाते हैं इसके बाद करना क्या है, मैं स्पेशली इसलिए मेंशन करता हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग फर्स्ट सैलरी से क्या करने वाले हो। ओके, ये सभी का भाई एक ड्रीम होता है, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बड़ी उत्सुकता है इस बात की, क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी से बहुत कुछ किया था, ठीक है। और अभी इसके बाद हो सकता है मेरी एक और नई फर्स्ट सैलरी भी आने वाली है, तो उसके लिए भी कुछ ऐसा आइडिया हो आपके माइंड में जो मुझे ध्यान ना हो, क्योंकि मैं 2-3 बार ये काम कर चुका। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा नया भी हो कि मेरी नई एक और फर्स्ट सैलरी आए और फिर मैं वो करूँ, आप लोगों से मुझे आइडिया मिले, ठीक है। तो इसलिए तो भाई बाकी रिजल्ट किसी भी समय आए, आप लोगों को एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेसन्स। ट्राई करूँगा मैं भी लाइव आऊँ उस समय, ठीक है। बाकी इन्जॉय करना ज़्यादा बेटर है। और आपकी क्या फीलिंग्स है कल के लिए, क्या कहना चाहोगे कमेंट सेक्शन में बताएं। मतलब जैसे ही गवर्नमेंट जॉब लगता है, मतलब आपको कब से ये लग रहा था कि हाँ आपको कुछ करना चाहिए, और कल के लिए क्या क्या सपने आपके, जब रिजल्ट आएगा तो फर्स्ट क्या करना चाहोगे, किससे मिलना चाहोगे, ठीक है। भाई इस सब के बीच में भूल गए, किसी को चैनल सब्सक्राइब करना हो भाई कर देना, टेलीग्राम अंकित72, इंस्टाग्राम अंकित72, और वीडियो को लाइक में शेयर कर देना, बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। होप सो कट ऑफ कम जाए और आप सबका सिलेक्शन